मित्रों, आज हम यहाँ पर 8वें भारत गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि यह आयोजन संस्कृति युवा संस्था के तत्वावधान में किया जा रहा है। संस्कृति युवा संस्थान ये भारत की एक प्रोमिनेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली संस्कृति युवा संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति, यहाँ की उत्कृष्ट विरासत और समृद्ध मूल्यों, इन सब को हम यंग जनरेशन तक आगे फैलाएं, हमारी समृद्ध वैभवशाली विरासत को संजोए रखें और आगे से आगे इसका प्रचार और प्रसार करें। विश्व बंधुत्व की भावना के साथ में पूरे विश्व में जाकर जहाँ जहाँ पर भी हो सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्रतिभाओं ने उल्लेखनीय कार्य किया है, उनको रिकॉग्नाइज करें, उनका सम्मान करें। भारत गौरव का ये 8वां यहाँ पर अंक है। इससे पहले भारत गौरव की स्थापना 2012 में यूनाइटेड नेशंस यूएसए में की गई थी, न्यू जर्सी में। 2012 में पहला भारत गौरव अवार्ड समारोह न्यू जर्सी अमेरिका में आयोजित हुआ। उसके बाद 2014, 2015, 2016, 2018 और 2019 5 साल तक ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 2017 में इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में 2017 में। और उसके बाद आज ये 8th भारत गौरव अवार्ड सेरेमनी आज यहाँ विश्व के आधुनिकतम, विश्व के समृद्ध और सबसे वैभवशाली शहर दुबई में आयोजित किया जा रहा है। और हमें खुशी है कि हमारे बीच आज यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण मेहमान, यहाँ के शेख महानुभाव मौजूद हैं और पूरे विश्व की करीब 21 प्रतिभाओं को हम यहाँ सम्मानित करेंगे। और आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर अब्दुल अजीज मोहम्मद एंड मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद अल अली, प्लीज कम ओवर हियर। मिस्टर मोहम्मद अल अली, एक मोहम्मद अल अली इज बेसिकली इज स्पेशल गेस्ट एंड अभी मैडम टेरेसा गांधी और हमारे बीच पधारने वाली हैं। बाकी हमारे सारे गेस्ट स्टेज के ऊपर मौजूद हैं। हम ये भी जानते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 2 दिसंबर रिसेंटली 2021 को यूएई की स्थापना का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन शुरू हुआ है। और आज के समारोह का औपचारिक शुभारंभ हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नेशनल एंथम के साथ करेंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नेशनल एंथम के बाद हम इंडियन नेशनल एंथम के साथ में आज के इस समारोह की शुरुआत करेंगे। और मैं सभी गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे खड़े होकर राष्ट्रगान के समय राष्ट्रवंदना को सम्मान दें। राष्ट्रगान के लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा, एक बार पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, और उसके बाद इंडियन नेशनल एंथम। حماك الإله شرور الزمان أقسمنا أن نبني نعم الأمل نخلص ما عشنا نخلص نعم الأمان وعاش العلم يا إماراتنا رمز العروبة كلنا نبنيك بالدماء نرويك نبنيك بالأرواح يا وطن जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय
प्लीज। धन्यवाद। और आज इस राष्ट्र वंदना के साथ में हम आज के समारोह का औपचारिक शुरुआत कर चुके हैं और फॉर्चुनेटली हमारे बीच में मिसेस मीरा टेरेसा गांधी ये स्पेशल गेस्ट है आज की, और सीईओ एंड फाउंडर ऑफ गिविंग बैक फाउंडेशन, उसकी सीईओ है। मैडम मीरा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। मीरा जी यूएस सीनेटर भी हैं और फॉर्चुनेटली आज हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। और अब सबसे पहले हमारे अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल हिज एक्सेलेंसी अवध मोहम्मद शेख मोगरिन साहब का स्वागत करने के लिए मिस्टर सुनील जैन यहाँ पधारें और शेख मोगरिन साहब को उनका स्वागत और वेलकम करें। दुपट्टा पहना करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। और दूसरा बैच के लिए जो साथ में आएंगे मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, बी के पारिक साहब आप पधारें, बालकृष्ण पारिक जी आप पधारें और बैच पहना करके उनका अभिनंदन करें। सुनील जैन साहब स्वागत करेंगे। ये भारत गौरव का बैच करतल ध्वनि के साथ हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं हमारे आज के चीफ गेस्ट का। बैच लगा रहे हैं मिस्टर बी के पारिक। और अब स्पेशल गेस्ट मोहम्मद अल बन्ना साहब का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मिस्टर अनिल जैन और मिस्टर राकेश जैन को। अनिल जैन साहब उनको दुपट्टा पहनाएंगे और राकेश जैन उनको बैच लगा करके उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। नेक्स्ट मोहम्मद अल बन्ना साहब आपका स्वागत कर रहे हैं अनिल जैन दुपट्टा पहनाकर और राकेश जैन उनको बैच लगाकर। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद अल अली स्पेशल गेस्ट हैं आज के और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ कैश फर्स्ट अबू धाबी बैंक, उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। रामलाल टेलर जी पधारें। रामलाल जी टेलर और अमित चावला जी आप दोनों पधारें। और रामलाल टेलर जी मोहम्मद अल अली उनको दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे और अमित चावला जी उनको बैच लगा करके उनका अभिनंदन करेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सुनील जैन साहब और राकेश जैन आप दोनों से पुनः सुरेंद्र जी पधारें और सुनील जैन साहब दोनों पधारें। सुनील जैन और सुरेंद्र जी हमारे साथ में मौजूद हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद अल अली, चेयरमैन ऑफ अल अली होल्डिंग्स, चेयरमैन अल अली होल्डिंग्स मिस्टर मोहम्मद अल अली, उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। सुनील जैन दुपट्टा पहनाकर और सुरेंद्र जी उन्हें बैच लगा करके उनका अभिनंदन करेंगे। मोहम्मद अल अली, चेयरमैन अल अली होल्डिंग्स, स्पेशल गेस्ट of today's function. काउंटेस एलेना मैम का वेलकम करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ। मिसेस नीलम मिश्रा दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करेंगी और मिसेस संध्या पारिक उनका बैच लगाकर अभिनंदन करेंगी। नीलम मिश्रा जी, संध्या पारिक, काउंटेस एलेना
fashion icon. मिसेज मीरा टेरेसा गांधी, इनका वेलकम करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं। मिसेज नीलम मिश्रा एंड मिसेज नम्रता जैन। मिसेज मीरा टेरेसा गांधी, सीनेटर यूनाइटेड स्टेट्स, उनको वेलकम करने के लिए मिसेज नीलम मिश्रा एंड मिसेज नम्रता जैन। जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें अब मिसेस मीरा टेरेसा गांधी का। यूनाइटेड स्टेट्स में इंडियन कम्युनिटी की स्ट्रांग लीडर हैं। थैंक यू। और पंडित सुरेश मिश्रा, आज के समारोह के सूत्रधार, संस्कृति युवा संस्था के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा को वेलकम करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं मिस्टर सुनील जैन और मिस्टर अमित चावला को। सुनील जैन दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे और अमित चावला उन्हें बैच लगाकर अभिनंदन करेंगे। और इसके बाद कालवी साहब को वेलकम करने के लिए बी.के. पारिक साहब और रामलाल टेलर जी, आप पधार जाएं आगे। कालवी साहब का वेलकम करने के लिए बी.के. पारिक साहब और बंसल साहब, आप पधारें प्लीज। लोकेंद्र कालवी साहब, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। हमारे संस्कृति युवा संस्था के पैट्रन हैं। और एक और महाराणा प्रताप का आप सबने नाम सुना होगा, ये उन्हीं के वंशज, उसी सीरीज से आते हैं, लोकेंद्र कालवी साहब। ये थी हमारे स्वागत, अभिनंदन, वेलकम की एक औपचारिकता जो बहुत ज़रूरी है। भारतीय संस्कृति में स्वागत और अभिनंदन वो एक महत्वपूर्ण बात रही है। जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, इंडियन कल्चर की बात करते हैं, जिस उद्देश्य के साथ में संस्कृति युवा संस्था की स्थापना हुई, हमें मानते हैं कि हमें कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज तभी प्रगति कर सकता है जब उसको अपने इतिहास पर, अपनी संस्कृति पर गर्व हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस कल्चर के साथ में जन्मे हैं जो विश्व की सबसे समृद्धतम, सबसे विशाल, सबसे ज़्यादा प्राचीन और साथ में अपनी सहिष्णुता, बहुत सारी विशेषताओं को अपने साथ में लेकर के समेटे हुए हैं। उन्हीं सभी विशेषताओं को उजागर करने के लिए इस संस्कृति युवा संस्था का जन्म हुआ और किसी न किसी स्वरूप में ये प्रयास किया जाता है कि भारतीय संस्कृति की परंपराओं को हम आगे से आगे दुनिया भर तक के लोगों को पहुँचाएँ। अगर भारतीय संस्कृति की प्राचीनता को हम देखते हैं तो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद भारतीय संस्कृति से उत्पन्न हुआ। कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं तो पूरा विश्व जब ये मानता है कि अब 2021 ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है 2021, लेकिन भारत में ब्रह्म संवत की अगर हम बात करें तो सृष्टि की गणना 1 अरब 93 करोड़ वर्ष से पूर्व की मानते हैं। तो भारतीय खगोल शास्त्री, भारतीय गणितज्ञ, भारतीय रसायन शास्त्री, जो हमारे ऋषि महर्षि रहे हैं, उन परंपराओं को किसी न किसी स्वरूप में वर्तमान परिवेश के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने के प्रयास में जुटी हुई है संस्कृति युवा संस्था। जो जीवन मूल्य हैं
उनको भी किसी न किसी स्वरूप में आगे बढ़ाने का प्रयास निरंतर संस्कृति युवा संस्था के माध्यम से किया जाता है। मैं थोड़ा सा परिचय संस्कृति युवा संस्था का देना चाहूँगा। 1995 में पंडित सुरेश मिश्रा ने अपने कुछ युवा साथियों के साथ मिलकर इस संस्कृति युवा संस्था की स्थापना की थी। पहली जो कार्यक्रम शुरुआत में हुआ, नव वर्ष का स्वागत, नए साल के स्वागत में पूरा विश्व जश्न में डूबता है, भारत में भी डूबते हैं, पूरे विश्व में जश्न मनाया जाता है। लेकिन एक जिस तरह की नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी यूथ में, उसको देखते हुए ये शुरुआत में कुछ युवाओं ने मिलकर के ये प्रयास किया कि नए वर्ष का स्वागत शराब से नहीं दूध से करेंगे। ये एक औपचारिक शुरुआत थी पहले। इसके बाद ये हुआ कि हैप्पी न्यू ईयर हम कहते हैं 1 जनवरी को, लेकिन इंडियन कॉन्टिनेंट में नया साल माना जाता है नव संवत्सर को। जो चेटी चंड का फंक्शन भी उस समय होता है, बहुत सारे लोग यहाँ जानते होंगे चेटी चंड के बारे में भी, चैत्र प्रतिपदा। तो उस समय यज्ञ भारतीय परंपराओं में बहुत विशाल परंपरा रही है यज्ञ करने की। नव संवत्सर पर यज्ञ की प्रथा शुरू हुई नए साल के स्वागत और अभिनंदन के तौर पर। और उस यज्ञ में आपको खुशी होगी कि एक साथ 5100 लोगों ने 5100 लोगों ने 5100 लोग एक साथ यज्ञ कर रहे थे। और उसके बाद से लगातार यज्ञ की परंपरा निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। नव संवत्सर पर यज्ञ को इस स्वरूप में भी माना जाता है कि पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे एक एनवायरनमेंट फ्रेंड बैठे हुए हैं, वो भी इस बात से सहमत होंगे कि यज्ञ भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उस हिस्से में किसी न किसी स्वरूप में पर्यावरण की शुद्धि के लिए इसका किया जाता है। संस्कृति युवा संस्था प्लांटेशन की दृष्टि से भी कार्य शुरू किया। 5 जून 2002 को एक साथ 1 लाख प्लांटेशन किया गया। अभी मुझे बताया गया हमारे मित्र द्वारा, विरल देसाई जी ने बताया कि पूरी इंडियन कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो पर पर्सन केवल 28 प्लांट्स हैं, जबकि रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 400 की होनी चाहिए। और पूरे वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो ये पूरे अराउंड 1000 के आसपास प्लांटेशन पर पर्सन चाहिए, लेकिन प्लांटेशन कम है। संस्कृति युवा संस्था पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लांटेशन को भी पूरा महत्व दे रही है। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी बातें देखते हैं जो इंडियन कल्चर के साथ में जुड़ी हुई है, हमारी पर्व मनाने की पद्धतियाँ, होली, दीपावली और जितने फेस्टिवल्स हैं उनका ओरिजिनल शेप में लेना। होली दिवाली पूरी दुनिया में मनाने लगे हैं, लेकिन होली पर केमिकल कलर्स या कुछ और तरीके से हुड़दंग मचाने की बजाय संस्कृति युवा संस्था का प्रयास रहता है कि होली हर्बल होली हो, होली के ऊपर होलिका दहन, वो भी एक विशाल यज्ञ का स्वरूप होता है। तो उसको भी उसी स्वरूप में युवाओं के सामने प्रस्तुत करना कि अपने वर्तमान के साथ साथ अपने वैभवशाली अतीत के साथ में भी वो जुड़ें। दीपावली बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, सजावट होती है, डेकोरेशन होती है, लाइट्स होती है, लेकिन बेसिकली दीपावली भी एक मौसम परिवर्तन के साथ में जुड़ा हुआ इंडियन फेस्टिवल है, जहाँ पर जब तेल का इस्तेमाल होता है, तेल जलाया जाता है, वो किसी न किसी स्वरूप में हमारे जितने भी संक्रामक बीमारियां हो सकती है उन सब की रोकथाम के लिए ज़रूरी होती है। वही चीज़ होली के साथ में भी जुड़ती है। तो ऐसे हर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया। चाहे बसंत पंचमी है तो उस बसंत पंचमी को भी एक फेस्टिवल के तौर पर मनाया गया। बसंत पंचमी, बुजुर्गों का सम्मान, सरस्वती पूजा, इस तरह के कई कार्यक्रम संस्कृति युवा संस्था ने शुरू किए। अगर हम उन कार्यक्रमों की कड़ी में देखते हैं तो अनेक कार्यक्रम हैं। मैं मुख्यतः कुछ कार्यक्रमों को जोड़ना चाहूँगा कि संस्कार, वो बहुत ज़रूरी है कि हमारी यंग जनरेशन संस्कारवान हो। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी नई आने वाली पीढ़ी बहुत संस्कारवान हो, लेकिन ये संस्कार कौन सिखाएगा? परिवार सिखाएगा, सोसाइटी सिखाएगी, फैमिली के साथ सोसाइटी सिखाएगी। तो परिवार में संस्कार होंगे तब वो आगे बढ़ेंगे। तो युवा संस्कृति संस्था का उद्देश्य ये रहा कि किसी न किसी स्वरूप में हमारी यंग जनरेशन को संस्कारों के साथ जोड़ा जाए। हम सब जानते हैं कि भारतीय परिवेश में 16 संस्कार होते हैं, 16 जो संस्कार हैं। उन संस्कारों में सांकेतिक तौर पर यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन संस्कृति युवा संस्था द्वारा बार बार किया जाता है ताकि हर व्यक्ति के लोग संस्कारों के साथ में जुड़ें। नॉलेज सबसे बड़ी चीज़ है, नॉलेज पावर है बहुत बड़ी। उस नॉलेज को एनरिच करने के लिए जो इंडियन ट्रेडिशंस है, गीता हमारी पवित्र ग्रंथ है, रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, तो इनको भी यूथ इनको समझें किस परिवेश में ये लिखे गए, इनका जो प्रेजेंट सिनेरियो में इनका क्या रोल हो सकता है। गीता किस तरह से एक मैनेजमेंट का पार्ट हो सकती है, गीता किस तरह से पर्सनल लाइफ को और बेटर कर सकती है, उन सब चीज़ों के ऊपर बार बार विचार गोष्ठियाँ, ऐसे कई सारे सेमिनार्स का आयोजन संस्कृति युवा संस्था द्वारा किया जाता है। यूथ को यूथ लाइक एक्टिविटीज़ के साथ में जोड़ना, उसमें भी संस्कृति युवा संस्था सक्रिय रही है।
जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं उनके साथ साथ मैराथन, जयपुर मैराथन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अनूप बड़तरिया जी के साथ मिलकर के संस्कृति युवा संस्था ने बहुत बड़े स्केल के ऊपर मैराथन को ऑर्गेनाइज कर रही है। अब तक करीब 12 मैराथन हो चुकी है। 2009 में इसकी शुरुआत हुई और अब 6 फरवरी को फिर एक जयपुर मैराथन हो रही है। बहुत कम लोगों के साथ में शुरू हुई, लेकिन आप लोगों को इस सुखद आश्चर्य होगा कि आज विश्व की सबसे बड़ी मैराथन में से एक है जयपुर मैराथन। जयपुर मैराथन में करीब एक साथ 1 लाख लोग दौड़ते हैं एक साथ, तो वो दौड़ भी रहे हैं, अपनी हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रही है उसके साथ। अब वो जयपुर मैराथन केवल दौड़ नहीं रह गई, वो एक तरह से यूथ फेस्टिवल बन चुका है, एक हेल्थ फेस्टिवल बन चुका है। तो इस तरह की कई चीज़ें लगातार संस्कृति युवा संस्था करती जा रही है। और जब अवार्ड्स की बात हो, मैंने आपको बताया कि पहले भारत गौरव अवार्ड ये 8वीं बार हम इस समारोह को आयोजित कर रहे हैं। पहले 7 बार हो चुका है और इन फंक्शंस में जो भारतीय मूल की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रतिभाएं हैं उन सबको सम्मानित किया जाता है। और अब तक लगभग 200 से ज़्यादा टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज किया जा चुका है भारत गौरव सम्मान से। बहुत हम सब के लिए खुशी की बात है। अवार्ड्स के साथ साथ कल्चर के संबंध में और सांस्कृतिक गतिविधियां वो भी साथ में इस संस्था के माध्यम से की जाती है। घूमर नृत्य, प्रॉब्ली आप लोगों ने नाम सुना होगा घूमर। संस्कृति युवा संस्था ने एक साथ 5,100 गर्ल्स एक साथ घूमर उन्होंने किया। पगड़ी आप देख रहे हैं, कालू साहब ने पगड़ी पहनी हुई है, हमारे डेरे वाला जी ने पगड़ी पहनी हुई है, साफा। पगड़ी फेस्टिवल का आयोजन युवा संस्था द्वारा किया गया। तो ऐसे इंडियन कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं वो लगातार संस्कृति युवा संस्था के माध्यम से की जाती रही है। अब मैं बताना चाहूँगा तो बहुत सारी बातें आती रहेंगी, लेकिन बीच बीच में मैं उनको साथ में जोड़ता जाऊँगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे पहले हमारे बीच में संस्कृति युवा संस्था के पैट्रन, जैसा मैंने उल्लेख किया, महाराणा प्रताप के वंशज श्री लोकेंद्र कालवी हमारे बीच मौजूद हैं। बास्केटबॉल और के शानदार प्लेयर हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पधारें और अपना वक्तव्य दें। पारिक जी, though I'm not an English person, he himself is very well orator of English, Hindi and Sanskrit, but God knows why Mr. Parekh ji is going for the Hindi sort of a thing. I am very much proud to host this 8th consecutive Bharat Gaurav Award function in Dubai. And we are much proud, the Honorable Crown Prince, Honorable lady from Helena Flens, Countess Helena Flens, and Lady Teresa, and basically the Dubai is named or blamed for the sheikhs and all the dignitaries. They are here in front of us. It is not we. We are giving something to the person in front of us. It is our proudness. It is a proudness for us. Such sort of a people, such big in each of the field. We are going to facilitate them at this 8th Bharat Gaurav Award function. When it was started, it was sort of a picnic sort of a thing. When we started the thing, it was not in such a big manner, but in the first attempt, then the second attempt, the United Nations, then the Parliament Annexee, then the British Parliament, then the New Zealand, and finally, at this time, because of that, something went wrong from last 2 years. We lost many of our beloved people because of the corona crisis, and it was the 50th year of United Arab Emirates. There are many, many friends of there
with me from like Al Maktoum, Al Masole, from Kuwait, from Abu Dhabi, from Sharjah. But this is the first time we are hosting this thing in Dubai at the time of 50th, the Golden Jubilee celebration year, and at the time of this biggest expo of the world is going on in Dubai. This institution, it's very small institution. You can say it's an atom. And when we collected all together, that voice became an atom bomb, a voice like an atom bomb. Nowadays, many of the people, I'm least concerned, though I'm a pattern, I'm the last one to give my speech. But in the beginning, because I don't interfere in day-to-day business of Bharat Gaurav, it is just to have like Al-Alim, the Crown Prince, and all the sheikhs who are available. Lady Countess told me that you are in a perfectly Indian attire. It is you also, everybody also. Be proud. I am proud being an Indian. You are proud being a UAE person, and any of the people, where are you from? You are proud to be Italian, you are proud to be an Englishman. But basically, we are proud when we give such sort of a small bit of one is memento, one is shawl, one is very small things. It's countless. That is, you can't have any price of that. But our heart is priceless, and from our heart, we are celebrating this function in Dubai, and we are trying our level best. Whomsoever is from India came to abroad for the better bread and butter, and when everybody is running after the money part of the financial part of a thing, and many of the people who are in front of us, they are very much involved in the social part of that thing. Bhartaria is there, Ramlalji. I don't know who is Ramlalji, based in Dubai from last 20 years. When I ask Navneet, Ramlalji, yes, I'm ready, I will go for this thing, that thing, that thing. Why so? It is his attachment to the system, to the society, and it is not the monetary thing. This is basically the connection from the heart, and from my depth of the heart, I am garlanding everybody, whomsoever is here as a guest, and whomsoever is here in front of us as a awardee. The Parekh ji told us that we are having one of the biggest. It is not, Parekh ji, one of the biggest. And 3 years back, the Jaipur Marathon was the biggest in the world. It's better than it was, and it's a courtesy of Mr. Bhartaria. He was the basic financer when this thing was started, and now there are many of the sponsors. Today, for these functions, there were many of the people who were ready to sponsor, but just I told you, the monetary thing is also a thing for concern, but basically it is the depth of the heart. We are here, you are here, and the spiritual Brahma Kumarijis, they are always there. ये हमें हरदम आशीर्वाद. The Brahma Kumariji people are there. Whomsoever is in charge for the country, he is readily available. And last not the least, Panditji is there to preside everything. But we always forget the better half of Pandit Suresh Mishra Neelam. हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, पर whatsoever is,
She is always behind the curtain. Or she told me that, I don't have any photograph with you. I mean, we are attached from last 20, 25 years, and we don't have a photograph even. But we are not running after the photograph. Is it there or not? But basically, in our mind, the photograph have to be established. That is the function. Who hosted this thing? The Sanskriti. Who Sanskriti? It is we, me, and everybody. It is not whomsoever is love to the country. He is organizing the function, and we are again and again and again, we are proud, the Sanskriti Sansthan, as a pattern of this thing, at least we are proud to be in front of yourself. Please accept our small piece of, and when I used to be in a school or a college, then I used to orate one thing. This is very small a memento in your hand, but when you are capable of repay it with the interest, please repay it to the system, the society, the culture, and Sanskriti is known as a culture. This is a form of a culture, the Indian system, the Indian, and we are again and again trying our level best to have the best of the things, the best of the people with us, and at least all the Sheikh Saiban, whomsoever are here, at least it is your greatness that you are here. We are not facilitating in any such a manner. Both the ladies, we are proud. You yourself is accompanying this. You are also, when we are creating every year, creating a history, then you are also part of that. And that is the basic thing, what we have tried, what we are trying from last 7-8 years. And we are successful or not, we don't know. Someday, when it will be written in the history, somewhere the Sanskriti institution, the word Sanskriti will be there, but with your help only, with your protection only. Abhi Parikh ji was saying about the Deepavali. Deepavali is a sort of a diya. If you push a big air, it will be over. But if you protect that light, it will give a big light to the nation, big light to the world. That is the basic concept behind this Sanskriti, and everybody, whomsoever is presented here, whomsoever was not able to because of the corona, from my heart, whomsoever we lost, there is a lot of condolences to those people we lost in, but be aware of the circumstances prevailing in the future. I'm not putting you in a very awkward position, some person with 6 feet 5 inches of height, he was very much worried about the thing. I am not at all worried about anything, but God bless everybody. And basically, the 50th, the Golden Jubilee celebration for the UAE, we must have a big hip hip hooray for that thing. And these are the few words for yourself, the Crown Prince, yourself, Mr. Al-Alim, yourself, Mr. One is in charge for, one Al-Alim is in charge for the bank, and one is for advertisement. That is the thing what we are needed. There are 100,000 people are here from our country. Please bless them. We don't need any financial support. We don't need any sort of a thing. But no wrong thing have to be done against our people. That's the thing. We are not, they are capable. They will
they will manage whatsoever is available to them. But if there is a support, great. But there is not any pressure to compel them. आज इसी चीज के लिए हम एक बार पूरी मजबूती से will be great, love your country. Whenever you are there in your country, please give some support of those villagers, those people, whomsoever are not that strong financially, educationally, politically, socially. Please try to support them. That's our will. That's our choice. That our you can say what our feelings are for you. And basically, this Sanskriti institutions is for you, from you, and it will be only for the system and the society and the culture of the proud India. Thank you so much. थैंक यू कालवी साहब। कालवी साहब ने कहा हिंदी में क्यों, मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि जब हम इंडियन कल्चर की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम ज़्यादा प्रभाव हिंदी को साथ में जोड़े हुए चल रहे हैं। और साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में मौजूद जो गेस्ट हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है देख करके कि वो खुद हिंदी में बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे बीच अब्दुल अजीज़ मोहम्मद साहब विराजे हुए हैं, साथ में मैडम एची लैला रहल इल अतवानी मैम। और बहुत खुशी हुई है देख करके कि वो लोग भी हिंदी में बातचीत कर रहे हैं और हिंदी को समझ पा रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। थोड़ा थोड़ा, बट वो थोड़ा थोड़ा हम यही चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा सब सीखें, किसी न किसी स्वरूप में हिंदी के साथ में इंडियन कल्चर भी जुड़ी हुई है। वो एक भाषा के साथ साथ अपनी और परिभाषा भी साथ में जुड़ती है और उसी तरह से संस्कृति का प्रचार और प्रसार होता है। थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मैडम गांधी to please come over here and address us. Madam Gandhi. नमस्कार, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। Ladies and gentlemen, Your Royal Highness, our celebrated dignitaries from the UAE and Dubai, our special guests who are here from all over the world, and our esteemed Suresh G. Mishra. Before I start my comments, I would like to take a moment to talk about Suresh G. Mishra. I have been affiliated with the Bharat Gaurav Awards for the last 5 years, and it is my extreme honor to be associated with such a stellar organization. The last time I was with Suresh G. Mishra was at the United Nations, where we celebrated this at the delegates' dining room. Suresh G. Mishra is involved in a number of activities, including girls' education, organ donation, planting lakhs and lakhs of trees, spreading the Sanskriti of India all over the world. This event has been held in New York, in London, it's going to be possibly in Moscow, and his idea is to celebrate this all over the world. It is one person's dream that has grown into this phenomenal movement. My name is Meera Gandhi, and I'm the CEO of the Giving Back Foundation. The motto of our foundation is that we are to the universe only as much as we give back to it. So the Giving Back Foundation's ideals and value system is very much aligned with the value system of the Bharat Gaurav Awards. Here this morning, I am reminded very much of the poet Rumi. The poet Rumi said, "When you start walking, the road will appear. When you start walking, the road will appear." And this is exactly what happened when Suresh G. Mishra had this idea over a decade ago. And as I sit here, I'm also reminded of a saying that originated right here in Dubai. It says, if you want to go quickly, go alone. But if you want to go far, take people with you. And that's exactly what the Bharat Gaurav Awards is doing.
I was not aware that I would have to come up and speak, so these are just some thoughts in my head. I am working on my next book. It's called 3 Tips, Lessons I've Learned. And with your permission, I would like to share 2 sets of 3 tips with you. The first. Tips on maintaining the best for today. First, we have to remind ourselves that today and this moment will never return. The second, life is created moment to moment, day by day. Think joyfully, and the day will unravel joyfully. Third, think of today as a gift to yourself. And the second sneak preview from my book is tips on staying in sync with universal energy. The first, we all know very well that energy is all around us. Silence your thoughts for a bit and let the quiet universal energy in the form of ether enter your being. The second, trust that the universe and evolution is designed for the greater good of all. That's how we don't see the planets colliding or the sun bumping into the moon. And the third, let intuition and love lead your processes. I am honored to have had the opportunity to address all of you. May God bless you, and thank you all for being here today. Namaste. थैंक यू मीरा जी। मीरा जी गिविंग बैक फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, और अगर सांस्कृतिक परिभाषा में बात करें भारतीय परिवेश में, मीरा जी ईशावास्या उपनिषद का पहला जो सूत्र है वो यही कहता है, तेन तक्तेन भुंजिनता। बेसिकली उसका अर्थ यही है कि हम त्यागमय जीवन जिएं और जो कुछ हमें नेचर से मिला है वो वापस नेचर को लौटाएं। तो एक बहुत अच्छा आपने शानदार शुरुआत की है, और मुझे उम्मीद है कि संस्कृति संस्था भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करती रही है। दान की जब बात आती है, जब किसी तरह के डोनेशन की बात आती है, संस्कृति संस्था हमेशा अग्रणी रही है। और ख़ासतौर पर उल्लेख करना चाहूँगा कि राजस्थान से हम सब लोग, राजस्थान लाइक दुबई, लाइक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहाँ रेनफॉल एवरेज बहुत कम होता है, और उस दृष्टि में कई बार अकाल की संभावनाएं रहती है। संस्कृति युवा संस्था ने अकाल के समय एक अभियान चलाया, और उस अभियान में था कि 1 मुट्ठी अनाज हर व्यक्ति डोनेट करेगा और ज़रूरतमंद लोगों तक उसको बांटा जाएगा, और वो बांटा गया, सक्सेसफुली बांटा गया। कई मिलियन टन अनाज इकट्ठा हुआ और लोगों तक उसको पहुंचाया गया। ऐसे स्कॉलरशिप दी जाती है अलग अलग टाइम पर, और ख़ासतौर पर अभी कोविड के टाइम पर, जब कोविड के समय इस वैश्विक महामारी में पूरी दुनिया त्रस्त थी, संस्कृति युवा संस्था ने लाखों लोगों को भरपेट भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की। जगह जगह लोगों के लिए कैंप्स लगाए, और कहीं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी तो उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी उपलब्ध करवाए गए। ये सारी गतिविधियाँ एक एनजीओ के माध्यम से संस्कृति युवा संस्था कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोगों के सहयोग से ये काम और आगे बढ़ते जाएंगे। और अब मैं शुरू करना चाहूँगा आज के अवार्ड सेरेमनी को। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे चीफ गेस्ट और ये टेबल्स के लिए जो ऑर्गेनाइजर्स यहाँ जो होटल्स के पास प्रोफेशनल्स हैं, इन टेबल्स को थोड़ा सा रिमूव कर दें यहाँ से। और तब तक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे साथ में जब तक ऑर्गेनाइज प्रॉपरली होगी, हमारे चीफ गेस्ट, क्योंकि उनका टाइम बहुत प्रीसियस है, बहुत कम टाइम के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं। हिज एक्सेलेंसी अवध मोहम्मद शेख मुजरेन, जो Director General of Emirates, Administrative Officers of Development of Foreign Trade and Economic Development in Dubai. I request Mr. Mujrain to please come over here and address us. Mr. Mujrain. Assalamu alaikum. Thank you very much for inviting me for this beautiful gathering. And as you see, we always learn from each other.
each person from all of us here came from different background, different experience. So we are here to share idea, to cooperate together. And thanks to our leaders, United Arab Emirates and Dubai, we see all the nationality that gathering here and living in peace and participating in the growth of the country in terms of economy or culture or all other activity. So we are here to share with you this special event, to have it here in Dubai. And we are happy also to see things getting better because of how the government dealt and look after the people in terms of pandemic, of corona, which is, it's not only here, all the world suffer from this, but sometimes it is a problem. Problem is bad, but sometimes it's a good lesson that you learn from your problem, you learn from other problem. I am member of team. We went around the world by car. We drove around the world by car. We started in '96, long time back, to discover the world and to build a relation between UAE and other countries and other culture was supported by late Sheikh Zayed. Myself, I learned a lot from this trip. You meet people, you learn from them, you share different idea. I'm talking about the successful people. You learn from successful people. You learn from different people, either different nationality. As well, when you travel, it's like you're reading a book. Also, you add information for yourself. So during this trip, we drove around the world by car. It took us about 6 years, supported by late Sheikh Zayed. We cover about 80 countries. During this trip, we cover all the continent, and we drove also in India. For me, India was a special trip and special experience, me and my team. So it's beautiful when you visit any country, you have good memory. So India was very special to us, and I will tell you just a little story that happened to us in India. We drove from Lucknow, that area. We came from Nepal, India, then we enter Nepal, from Nepal to Himalaya, I call it there, Himalaya. Then we stay in one city, small city called Lucknow. Then this beautiful city, I was in hurry, and we forgot our bag, which is, we have the passport, we have the ticket, we have everything in the reception at the hotel. So after we drove about 600 kilo, this trip, it was, I'm talking about in '97, it was about October. Then we forgot our bag in the reception in the hotel. It was after we drove 600 kilo. Then what happened by that time is the communication was very difficult. No telephones like now. So what happened that we stopped and we call from public telephone, Then when you lose your passport, if you are traveling anywhere, it's a big issue, So we called the hotel and we told them this is what we lost. Otherwise, we have to drive back, to Lucknow, And driving in India is very, very difficult, it is crowded, it's not easy to drive there. So when we called the reception, we told them we forgot our bag, and we are not sure we forgot it in the hotel or somewhere else. And then they said, yes, it is here in the reception.
and you don't have to come back again to drive back 600 kilo. So we kept driving in India to New Delhi. After a few days, we reached New Delhi. So they told us that they have another branch, for their hotel in New Delhi. So they shipped our all passport, our thing to New Delhi. So and we received it there. And by that time, we had press conference in the reception. So I say it is a problem, but it is good memory. It happened to us in India. Thank you very much again. Thank you for inviting me. And I wish all the best to everyone here. And thanks for the organizer. Thank you very much again. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, His Excellency Awad Mohammad Sheikh Musrin. अब हम आज के सम्मान समारोह की शुरुआत करना चाहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे चीफ गेस्ट से कि आप लोग मंच पर खड़े हो करके हमारे अवॉर्डीज़ को सम्मानित करें। मैं टाइम का सदुपयोग करते हुए चाहूँगा कि सीधे नाम बोलना शुरू करूँ। आज के इस 8वें भारत गौरव अवार्ड सेरेमनी में जो सबसे पहले मैं नाम बोल रहा हूँ, हम हमारा जैसे कि ट्रेडिशंस होती है रिलीजियस लीडर्स को पहले ले लेते हैं। सबसे पहले परम पूज्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज, श्री विराग सागर जी महाराज, उनका अवार्ड लेने के लिए हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं श्री संदीप जैन और साथ में अनिल जैन और राकेश जैन। विराग सागर जी महाराज एक बहुमुखी प्रतिभाशाली गणाचार्य है, जैन गणाचार्य। बहुत आपने स्वाध्याय किया है, गहन अध्ययन किया है, अहिंसा के उपासक हैं और जैसा हम सब जानते हैं कि जैन धर्म खुद अहिंसा पर आधारित है। करीब 3732 किलोमीटर की पद यात्रा विराग सागर जी महाराज ने की है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि श्री संदीप जैन को, क्योंकि विराग सागर जी महाराज खुद पद यात्रा करते हैं, केवल पद यात्रा अब तक करीब 3732 किलोमीटर वो चल चुके हैं और चल करके जैन धर्म के सिद्धांतों और ख़ासतौर पर जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई अहिंसा का सिद्धांत है, जीवो और जीने दो, उसके ऊपर ध्यान रखते हुए, उसको विशेष तौर पर महत्व देते हुए पूरे क्षेत्रों का दौरा करते हैं, जन जन को जागरूक करते हैं। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा पद्मश्री राम किशोर डेरेवाला साहब से करतल ध्वनि के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। श्री राम किशोर डेरेवाला जी ये बहुत विख्यात कलाकार हैं, आर्टिजन्स हैं। मुख्यतः बगरू प्रिंट्स, जो प्रिंटिंग पहनते हैं हम, वही सारे प्रिंट्स उनके ये नेचुरल वे में उन सबको उनका प्रोडक्शन करते हैं। और ख़ास तौर पर सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इनके जो प्रिंट हैं वो केमिकल कलर नहीं हो के नेचुरल कलर्स होते हैं, तो नेचर के साथ किसी न किसी स्वरूप में जुड़े रहते हैं। प्रिंटिंग की एक जो ट्रेडिशंस है लंबी, उसी फैमिली से आप आते हैं और आपके द्वारा बनाए गए कई सारे कलाकृतियाँ वो जापान, सिंगापुर, विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय, लंदन, हांगकांग, साल्जबर्ग, ऑस्ट्रिया, कई सारे म्यूजियम्स में उन सब का प्रदर्शन किया गया है। आपको पद्मश्री, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, उससे भी आपको विभूषित किया जा चुका है। श्री राम किशोर डेरेवाला जी बहुत सरल सहज व्यक्तित्व के धनी श्री राम किशोर डेरेवाला जी। डेरावाले जी के बाद अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री सुब्रतो शाह, मिस्टर सुब्रतो शाह, करतल ध्वनि के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। ये वो प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान किया है। श्री सुब्रतो शाह ये बेसिकली इंजीनियर थे, एंटरप्रेन्योर है और सोशल एक्टिविटीज़ के साथ में लंबे समय के साथ में जुड़े हुए हैं।
दुबई के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आपने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के साथ कई कंस्ट्रक्शन के कामों में आपने सहभागिता की है। आपकी खुद की कंपनी में बहुत करीब 200 लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जेबेल अली पोर्ट में बड़ा पेट्रोकेमिकल टर्मिनल बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर भी श्री सुब्रतो शाह काम कर रहे हैं। सुब्रतो शाह का ये स्वागत और अभिनंदन आज के इस भारत गौरव अवार्ड सेरेमनी में। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री अनूप बरतरिया जी से स्वागत और अभिनंदन करें अनूप बरतरिया जी का, विश्वविख्यात आर्किटेक्ट जिन्होंने अनेक उल्लेखनीय सौगातें न केवल भारत को बल्कि दुनिया को दी हैं। आप सब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के बारे में जानते हैं। वहाँ का कॉरिडोर आपने बहुत शानदार तरीके से डेवलप किया है। मैसूर का वृंदावन गार्डन कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ मिलकर के उस कार्य को कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण की जगह गोवर्धन जी, वहाँ का कॉरिडोर भी आप इस समय डेवलप कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र के वहाँ के लिए भी आपने पूरा आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट का जिम्मा आपने लिया है। जयपुर में वर्ल्ड ट्रेड पार्क, एक बहुत विख्यात वहाँ का भवन जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है, उसके सृजक भी श्री अनूप बरतरिया जी हैं। हमें खुशी है कि आज हमारे साथ में हैं और अनेक देश विदेशों में 1000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आप अब तक कर चुके हैं। आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, इंटीरियर डिज़ाइनर, एजुकेशनलिस्ट भी है, पोइट भी है आप साथ में, और मूर्ति कला के साथ में भी आपका जुड़ाव है। हमें खुशी है कि ऐसे गौरवशाली व्यक्तित्व को आज हम यहाँ पर सम्मानित करके खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्री विरल देसाई जी से। विरल देसाई जी, ग्रीन मैन ऑफ इंडिया, पर्यावरण सेनानी। आप देख रहे हैं कि इन्होंने खुद अपने जो टोपी, गांधी टोपी पहनी हुई है, उस गांधी टोपी पर खुद अंकित करवाया हुआ है इन्होंने पर्यावरण सेनानी। और संभवतः आज ज़रूरत इस बात की है कि विश्व का प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण सेनानी बने, तब जाकर के हम विश्व के पर्यावरण को संरक्षित कर पाएंगे। ये मूलतः सूरत से हैं श्री विरल देसाई। भारत गौरव अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा चुका है और आज आपको यहाँ ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। पावर एनर्जी कंजर्वेशन के क्षेत्र में आपने उल्लेखनीय कार्य किया है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए लगातार काम करते रह रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया के एक रेलवे स्टेशन, उसको ग्रीन रेलवे स्टेशन आपने बनाया है। और करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें कि रेलवे स्टेशन को पूरा ग्रीन किया गया है, ग्रीन रेलवे स्टेशन वो बना है। और इसके लिए आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है श्री विरल देसाई। विरल देसाई के बाद मैं इनवाइट करूंगा सिस्टर ज्योति। सिस्टर ज्योति से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पधारें। सिस्टर ज्योति राजयोग सेंटर की डायरेक्टर है दुबई की। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान में राजयोग केंद्रों को आप संचालित कर रही हैं। एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक कुशल प्रशासक भी हैं और एक सामाजिक कार्यों के साथ में गहराई के साथ में जुड़ी हुई हैं। आध्यात्मिक, प्रेम, करुणा, न्याय, ये सब जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनका व्यापक प्रचार गल्फ कंट्रीज़ में आप द्वारा किया जा रहा है। और हमें खुशी है कि आज आप हमारे बीच में हैं। शांति और सद्भाव, इन सब क्षेत्रों के लिए उल्लेखनीय योगदान सिस्टर ज्योति कर रहा है और हमें विश्वास है कि उनका ये कार्य आगे भी निरंतर अनवरत इसी तरह से चलता रहेगा। भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित करके हम खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एंड नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर नवीन शर्मा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें नवीन शर्मा जी का। नवीन शर्मा जी मूलतः जयपुर के निवासी हैं, लंबे समय से दुबई में यहाँ प्रवास कर रहे हैं। ICAL कंपनी के चेयरमैन हैं और इंटरनल ऑडिट इन ओएसिस इन्वेस्टमेंट कंपनी अल शिरवाई ग्रुप, उसके आप डायरेक्टर हैं। बेसिकली आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले पहले चार्टेड अकाउंटेंट हैं। आपके द्वारा IBPC की स्थापना
2003 में की गई थी और ये संस्था भारतीय व्यापारियों और पेशेवरों का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अनेक आपके आर्टिकल्स नेशनल और इंटरनेशनल मैगजीन्स में लगातार प्रकाशित होते रहे हैं। मिस्टर नवीन शर्मा बहुत बड़ी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी हैं। जोरदार स्वागत करें करतल ध्वनि के साथ नवीन शर्मा जी का। और नवीन शर्मा जी के बाद अब मैं इनवाइट करूंगा गणनी आर्यिका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी। स्वस्ति भूषण माता जी जैन साध्वी हैं और जैन साध्वी जो न केवल प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी सभी भाषाओं में प्रवचन करती हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1994 से आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। मैं इनवाइट करना चाहूँगा श्री आनंद जैन और श्री सुनील कुमार जैन को कि आप पधारें। श्रीमती प्रेरणा जैन भी पधारें, क्योंकि अगेन ये भी पद यात्राएँ नहीं करती, इसलिए ये पैदल यात्रा करती है केवल, और किसी वाहन का इस्तेमाल नहीं करती। 1994 से आप लगातार विश्व बंधुत्व की भावना से, वसुदेव कुटुंबकम की भावना से अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही है। सत्य, अहिंसा और न्याय और सदाचार का आचरण करने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति पूरी तरह से सत्यमेव जयते की संस्कृति है। उस संस्कृति के प्रचार और प्रसार में सक्रिय भूमिका स्वस्ति भूषण माता जी निभा रही हैं और उनके लिए ये सम्मान ग्रहण कर रहे हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती प्रेरणा जैन और श्री आनंद जैन। और अब इनके बाद मैं इनवाइट करना चाहूँगा श्री ब्रह्म विहारी स्वामी महाराज को। आज किसी कारणवश वो हमारे बीच में नहीं पधार पाए हैं, स्वामीनारायण संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। और अगले मैं अब निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कंधारी जी से। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी कंधारी, दुबई के, स्वागत और अभिनंदन बहुत जोरदार होना चाहिए। ये भारतीय मूल की वो प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, उल्लेखनीय योगदान अपनी कल्चर को प्रोत्साहित करने में दिया है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कंधारी सोशल वर्कर हैं। अल दोबोवी ग्रुप दुबई के आप चेयरमैन हैं, खुद बहुत अच्छे गोल्फर हैं। मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है आपकी कंपनी। लगभग 2500 एम्प्लॉइज़ आपकी कंपनी के साथ में हैं। सऊदी अरब, नाइजीरिया, घाना, यूरोप, कनाडा और यूएस में आपकी कंपनी के कार्य का प्रसार किया हुआ है। और उल्लेखनीय है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पहला सिख गुरुद्वारा आपने यहाँ पर बनवाया और आज भी आप उस गुरुद्वारा के अध्यक्ष हैं। 2014 में आपको गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में और 2015 में मलेशिया में इंटरफेथ सद्भाव और सहिष्णुता का पुरस्कार से आप सम्मानित हो चुके हैं। अब मैं इनवाइट करूंगा श्री साकेत मिश्रा जी को। श्री साकेत मिश्रा इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविस्ट है। साकेत मिश्रा जी के बारे में जब हम बात करते हैं, जोरदार स्वागत होना चाहिए आपका। साकेत मिश्रा जी इंडियन पुलिस सर्विसेज के अधिकारी रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इंडियन पुलिस सर्विसेज एक बहुत गौरवशाली सर्विसेज होती है। साकेत मिश्रा जी ने वहाँ से कुछ समय अपनी सेवाएं दी और उसके बाद वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े, अर्थशास्त्री हैं, लखनऊ के मूलतः रहने वाले हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के क्षेत्र में आपने अपना शानदार कैरियर बनाया है। लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर के सौदे आपने करवाए हैं विभिन्न क्षेत्रों में। डच बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी आप रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को आज हम यहाँ पर अपने बीच पा करके खुशी महसूस कर रहे हैं। सिंगापुर में हिंद महासागर सम्मेलन का आपने उसका उद्घाटन किया। एक और महत्वपूर्ण बात आपके साथ जुड़ी हुई है कि आप आभार ट्रस्ट के चेयरपर्सन हैं और ये आभार ट्रस्ट रिटायर्ड पुलिस मैन के लिए, उनके और उनकी फैमिली के लिए ये सेवा का काम कर रहा है, आभार ट्रस्ट, और उस आभार ट्रस्ट के आप संस्थापक हैं। मिश्रा साहब को बहुत बहुत बधाई और आप सबका पुनः एक बार मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जोरदार स्वागत करें मिश्रा साहब का। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमती सीमा तापरिया जी से। सीमा तापरिया जी एक रिनाउंड नेम है, मेरी ख्याल आपका जाना पहचाना नाम है
न केवल दुबई में और उनके साथ में मैडम लैला भी पधार रही हैं। आप इंटरनेशनल रेनाउंड मैच मेकर, एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक शानदार आपकी पहचान बन चुकी है मैच मेकर के रूप में। मूलतः आप मारवाड़ी परिवार से हैं, बेसिकली राजस्थान से हैं, लेकिन कर्नाटक में आप रही हैं ज़्यादा। नेटफ्लिक्स द्वारा आपके इंडियन मैच मेकिंग पर ब्लॉकबस्टर शो भी टेलीकास्ट हो चुका है। सीमा तापरिया जी, एक उल्लेखनीय योगदान आपका सोसाइटी के लिए रहा है, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में कंट्रीब्यूशन आपका रहा है। सीमा जी के बाद अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा श्री रिजवान साजन जी को। श्री रिजवान साजन दुबई के हैं, वर्तमान में आप डैन्यूबे ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन हैं। श्री रिजवान साजन साहब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में करीब यहाँ के टॉप मोस्ट जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनमें फर्स्ट 10 में आप शामिल हैं। बहुत महत्वपूर्ण आपकी उपलब्धियाँ यहाँ पर रही हैं और लगभग 10 देशों के हज़ारों लोगों को, अराउंड 4000 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आपने क्रिएट किया है उनके लिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का आपका बिजनेस है और हमेशा से सोशल सर्विसेज के लिए आपने उल्लेखनीय योगदान देते रहे हैं। श्री रिजवान साजन। रिजवान साजन साहब के बाद रिजवान साजन के बाद मैं अब इनवाइट करना चाहूँगा पद्मश्री मधु पंडित दास। मधु पंडित दास जी आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है। चेयरमैन अक्षय पात्र फाउंडेशन के कोविड के दौरान बहुत उल्लेखनीय कार्य आपका रहा है। और उनके बाद श्री जितेंद्र मतलानी साहब, श्री जितेंद्र मतलानी, ये बहुत ज़बरदस्त सोशल वर्कर है दुबई के, बहुत उल्लेखनीय योगदान इंडियन कम्युनिटी को सदैव आप देते रहे हैं। ख़ासतौर पर शारजाह में पिछले दिनों करीब जो भारतीय देश वापसी के लिए फंसे हुए थे उनको देश वापसी कराने में महत्वपूर्ण योगदान श्री जितेंद्र मतलानी साहब का रहा है। मूलतः इंदौर के रहने वाले हैं। शारजाह और दुबई में अपना सालों से करीब लंबे समय से आप यहाँ पर अपना कारोबार आपका है। वंदे भारत मिशन हम सब जानते हैं कि शारजाह से लोगों को वापस भारत लौटाने में दिल्ली और मुंबई के लिए फ़्लाइट्स आपने ऑर्गेनाइज़ की। 168 लोगों को आपने खुद के चार्टर ऑर्गेनाइज़ करके अपने पैसे से उनकी व्यवस्था करके उनको देश लौटाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ख़ास तौर पर कोविड के दौरान जब कोविड की सेकेंड दौर जब चल रहा था उस सेकेंड वेव के समय आपने ऑक्सीजन प्लांट एस्टेब्लिश करने में भी महत्वपूर्ण योगदान जितेंद्र मतलानी जी का दिया है। करतल ध्वनि के साथ स्वागत, जोरदार अभिनंदन होना चाहिए जितेंद्र मतलानी साहब का। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजेश भीमसरिया जी को। श्री राजेश भीमसरिया जी मूलतः भीमसरिया ग्रुप के चेयरपर्सन है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आपकी कंपनी नेपाल, हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, जापान और फिलीपींस कई कंट्रीज़ में काम कर रही हैं। खासतौर में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आपका रहा है। एप्पल, शियोमी, डेल, HP इन सब का व्यापार आप कर रहे हैं। साथ में सीमेंट और हाइडल पावर, इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग, होटल मैनेजमेंट, कई सारे चीज़ें आप एक साथ कर रहे हैं। बहुत बधाई राजेश भीमसरिया जी को। राजेश भीमसरिया जी के बाद अब पद्म भूषण एवं पद्मश्री विश्व मोहन भट्ट, ये आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय योगदान विश्व मोहन भट्ट जी का रहा है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री शुभम टेलर। ये यूथ एक जैसा कि मैंने बताया कि संस्कृति युवा संस्था युवाओं को विशेष रूप में प्रोत्साहित करने का काम कर रही हैं। इनको स्पोर्ट्स अवार्ड से यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। अब इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं। इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आपने बैडमिंटन में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है और कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स आपने जीते हैं। श्री शुभम टेलर।
इनको यहाँ स्पोर्ट्स अवार्ड्स से सम्मानित किया जा रहा है। इनके बाद पद्मश्री गौर गोपाल दास मोटिवेशनल स्पीकर है, लेकिन आज वो भी हमारे बीच में नहीं आ पाए हैं कोविड की रेस्ट्रिक्शंस को देखते हुए। नेक्स्ट है श्री अब्दुल मुकीत, श्री अब्दुल मुकीत साहब। श्री अब्दुल मुकीत पधारे। पहले मैं अब्दुल मुकीत साहब को बुला रहा हूँ। अब्दुल मुकीत साहब की परिवार से जो आए हैं वो पधारे हमारे बीच में। ये पेपर बैग बॉय के रूप में अब्दुल मुकीत जाने पहचाने जाते हैं। अमेरिका से इंडोनेशिया तक आपकी पहचान है और बहुत कम एज में आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और ख़ास तौर पर अबू धाबी में एक नेशनल हीरो के तौर पर आपको लिया गया। प्लीज़, वो आज ठीक नहीं है बट उनकी प्रॉब्ली उनकी मदर आज हमारे बीच में आई है। स्वागत और अभिनंदन करें, आइए प्लीज। साथ में उनका मैसेज भी है, गो ग्रीन स्टॉप प्लास्टिक। ये शायद आज की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट भी है कि हम प्लास्टिक को रोकें। और इन्होंने अब्दुल मुकीत ने बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है प्लास्टिक की रोकथाम के लिए और पेपर बैग को डेवलप करने के लिए। अब्दुल मुकीत की माताजी ये पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। और इसके बाद श्री विजय समियानी जी, श्री विजय समियानी जी ये फाउंडर और चेयरमैन है कॉन्सेप्ट ब्रांड्स ग्रुप के गोल्डन वीज़ा होल्डर्स, पहले गोल्डन वीज़ा होल्डर्स, कॉन्सेप्ट ब्रांड्स ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन श्री विजय समियानी जी। 2004 में आपने कॉन्सेप्ट ब्रांड्स ग्रुप की स्थापना की, एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड यहाँ का बन चुका है। बिजनेस के क्षेत्र के साथ साथ आपने सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी उल्लेखनीय कार्य किया है और DWTC के विशेषज्ञों के साथ उल्लेखनीय कार्य आपने किया है, श्री विजय समियानी जी। विजय जी के बाद नेक्स्ट है श्री अश्विनी कुमार शर्मा। अश्विनी शर्मा जी भी हमारे बीच नहीं आए हैं, लेकिन मैं आमंत्रित करना चाहूँगा विश्व मोहन भट्ट जी के, जो खुद हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनका पुरस्कार लेने के लिए यहाँ पर उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं। नेक्स्ट कालवी साहब, ये पंडित विश्व मोहन भट्ट जी का पुरस्कार लेने के लिए उनके प्रतिनिधि हमारे बीच पधारे हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट एक म्यूजिक के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित हैं। ग्रैमी अवार्ड उनको मिल चुका है म्यूजिक के लिए और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए हम सबको बहुत खुशी है और बहुत उल्लेखनीय सफलता आपकी रहती है। हाँ, एक पहले मैं अब आज के पुरस्कार की एक बार औपचारिक रूप से समापन हुआ। आज के हमारे कुल 21 प्रतिभाओं को यहाँ सम्मानित किया। एक बार उन सब के लिए जोरदार करतल ध्वनि एक साथ स्वागत और अभिनंदन इन सब प्रतिभाओं का। और अब मैं शेख साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, एक राजस्थान फेस्ट का पोस्टर उसका यहाँ पर रिलीज़ किया जाना है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा नीलम मिश्रा जी से आप पधारें और ये पोस्टर को रिलीज़ करवाएं। ये राजस्थान फैशन फेस्टिवल, जैसा मैं बता रहा था कि संस्कृति युवा संस्था अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन के साथ में, रिच कल्चरल हेरिटेज के साथ साथ में आधुनिकता को भी उसमें साथ में जोड़े हुए हैं। तो राजस्थान फैशन फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज भी इसके द्वारा किया जा रहा है। इस राजस्थान फैशन फेस्टिवल के पोस्टर रिलीज़ के बाद अब एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सब महानुभाव अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्लीज़ टेक योर सीट प्लीज़। सुरेश मिश्रा जी, आप संक्षेप में अपनी बात कह दें, उसके बाद अभी आप अपनी बात नहीं की। ग्रुप फोटो के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे आज के अवॉर्डीज़ एक बार सब मंच पर पधार जाएं। एक ग्रुप फोटो होगा
साथ में अब्दुल मजीद साहब, आप भी, और मैडम लैला जी भी, आप भी प्लीज मंच पर पधारिए। थैंक यू सो मच। हम चाह रहे थे कि कुछ अवॉर्डीज को भी उनके विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करें, लेकिन हमें समय अब इसकी अनुमति नहीं देता, तो मैं शॉर्ट करते हुए इस फंक्शन को जब तक और लोग बैठेंगे, मैं सुब्रतो साहा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। जब तक ये ऑर्गेनाइज हो, प्लीज आप अपने अनुभव हमारे साथ में शेयर कर लीजिए। प्लीज कम। Hello. Looking at the crowd, मैं इंग्लिश में ही बात करता हूँ। नमस्कार, all dignitaries here, Pandit Suresh Mishra ji, family and friends. It's indeed a pleasure to be the recipient of such a proud moment for the Bharat to get a Bharat Gaurav Award. When Suresh Mishra ji called me and informed me that, I'm going to receive this, I was really overwhelmed with awe and not very surety. But believe me, it's a great pride for someone who comes from a very modest background to receive this award. We Indians, especially the NRIs here, do every bit to make a mark in anywhere that we go. Our Indian culture, the deep roots, help us to be resilient, to be curious, be service-oriented, and in any situation, we can flourish. I was raised in various cities of India, my father being in the Air Force, and then, so anytime somebody would say, where am I from, I didn't know. And this problem has further multiplied after spending 2 decades in this wonderful place, UAE. Actually, UAE is an integral part. UAE economy is an integral part of Indians here. We are proud to be in this city, which provides enough avenues for the knowledge and talent to flourish. Is really a very enterprising ecosystem. I'll also take this opportunity to thank
my family who is here, parents, and all of you gentlemen for honoring me here. Thank you. थैंक यू वेरी मच। हम लोग सुनना चाह रहे थे बहुत गंभीरता से आपको, बट आई एम सॉरी कि वो एनवायरनमेंट हम आपको नहीं अवेलेबल करा पाए। हाँ? मैं अनूप बर्तरिया जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सुरेश मिश्रा जी का आग्रह है कि अनूप जी भी आकर के 2 शब्द अपने कह दें। आज के समारोह के लिए औपचारिक धन्यवाद। मैडम लैला भी कुछ कहना चाह रही है। वुड यू लाइक टू से समथिंग? प्लीज कम ओवर हियर, प्लीज कम। الله يحفظك طول عمرك. Namaste. Good morning. Good morning. So today I'm so happy to be here. Thank you to Bharat for this beautiful gathering. I want to say Kamangani Rajasthani. Kamangani Rajasthani. So you are wake up. So I just want to say thank you because UAE and India, it's been a long story gathering together and making to each other red carpet. This relationship between Rajasthani and India is more than normal relationship. It's gathering humanity, economy, culture, and it's strong from the heart. When it's come to the humanity, it's come to the unity. It's come to the diversity. No matter whom you are, from where you are, it's one heart for the humanity. I thanks the moderator because when he talk from his heart. When he present Rajasthan like crown in the head. And today, because of you, because of the organizer, because of this beautiful unity, we are here to celebrate Bharat. So you are the key of the happiness. You are the key of the development. Unity always make the humanity more strong. Because of you, because of us, because of India, because of Rajasthan, we are together. So applaud for yourself. Clap your hand. More stronger Rajasthani. So we love India, and that's we are always together for the best. And when I was in the pavilion of India, and especially I see that multicolor from Rajasthan, I was amazed. I was the first one launching the book of Rajasthan in 2017. We done it, and it was beautiful book, colorful, and it showed me the culture and tradition and art of Rajasthan. Today, I believe in all what I see in that book because really, Kamangani Rajasthani, thank you so much.